जैसे कि कठपुतला देवी ने महावीर स्वामी के ऊपर पूरी रात ठंडा पानी छिटका अपने बालों से। महावीर स्वामी के 12.5 साल के उपसर्ग में ये एक उपसर्ग हुआ कि एक देवी जो पिछले जन्म में यानी कि 18वें भव में जब महावीर स्वामी वासुदेव थे तो वह उनकी अमानिती रानी थी, उसे मानते नहीं थे, इसलिए वह ईर्ष्या में और द्वेष में मरी और फिर वह देवी बनी, वेंतर बन के। उसने कुछ ऐसा मतलब जब उसको अमानिती कर दिया गया तब वो उसने कुछ ऐसे कोई धर्म किया होगा, कोई साधना की होगी, धर्म में पड़ गई होगी और उसके कारण वह वैंतरी बनी। और वैंतरी की देवी बनने के बाद में उसने अपना जो द्वेष था वह 27वें भव में जब महावीर बने, महावीर प्रभु, तब वह द्वेष के कारण आई और उनको उपसर्ग दिया। और उस उपसर्ग में उसने क्या किया, पूरी रात प्रभु के ऊपर ठंडे पानी से छिड़काव किया अपने बालों से। और पूरी रात भगवान ने इतनी ठंडी के अंदर भगवान ने वह ठंडे पानी को सहन किया। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मैं साधु हूँ, मुझे कच्चा पानी नहीं चलता। वह अपने कर्म कर रही थी, प्रभु अपने कर्म कर रहे थे, किसी और के कर्म हमें लगते नहीं। स्थापनाचार्य जी के सामने से कोई चला गया और कोई कौशक ध्यान में है, उसका कौशक नहीं टूटता। हाँ, बाद में विवेक पूर्वक उन्हें कह देना चाहिए कि भाई आड़ नहीं पाड़नी चाहिए, बट अपना कौशक तोड़ के उनको झटकना, उनको झाड़ना, ये गलत है। हमें समभाव में, समता में, साधना में ही रहना चाहिए। कोई चैत्यवंदन कर रहा है और कोई कौशक कर रहा है लोगस का, और कोई सामने से उसका साथिया का पाटला लेके चला गया, तो वो पाटला एक द्रव्य धर्म था। जब आप साथिया करते हो, आप अक्षत पूजा करते हो, तो वह द्रव्य धर्म है। आप जब कौशक करते हो, चैत्यवंदन करते हो, तो वह भाव धर्म है। चैत्यवंदन के करने के पहले तीसरी निसी बोली जाती है, जिसका मतलब होता है कि द्रव्य धर्म का त्याग और भाव धर्म में एंट्री, यानी अब द्रव्य धर्म की कोई बात भी नहीं। तो आप वो ध्यान भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी करते हो तो हर चीज़ नाशवंत होती है, बस आप कर्म बांधते हो। आपने पाटला लिया, अक्षत पूजा की, साथिया बनाया, आपने कर्म बांधा, उसके बाद आपसे आपका कनेक्शन उससे कट और उसका भी आपसे कोई रिलेशन नहीं, और फिर उसके प्रति मूर्छा तो हमको कर्म बंधन कराती है। और इसलिए हमें मूर्छा नहीं रखनी, सिर्फ कर्म बांधने हैं अच्छे और फिर उन्हें छोड़ देना है। जैसे किसी ने आंगी की और अब मूर्ति की, और वह आंगी के बाद में वह भाव पूजा में आ गया, चैत्यवंदन कर रहा है, तो अब आंगी से उसका कोई कनेक्शन नहीं। आंगी की उसने अच्छे कर्म बांध दिए और फिर उससे उसका कनेक्शन कट हो गया। ऐसे ही हमारा जीवन के अंदर सारे रिलेशन के साथ होता है। पति ने पत्नी के साथ में मतलब पत्नी के साथ कोई फ़र्ज पूरा किया, उसे कहने का मतलब है कि कोई भी, जैसे वह उसके लिए रोटी बना के देती है या उसको खाना उसके कपड़े धोती है ऐसे, और पति ने उसके लिए कुछ किया, तो वह कर्तव्य पूरा हुआ, फिर हमको उससे वो सिरे कर देने का। जैसे द्रौपदी थी, तो वह द्रौपदी रोज़ एक नियम लेती थी कि मेरे 5 पति तो है कर्मों से, लेकिन एक मेरा पति होगा, बाकी 4 भाई होंगे। हर दिन का उसका ऐसा नियम था, वारी बांधी गई थी। तो इसलिए ऐसे कर्मों का बंधन किया जाता है। तो मर्यादा कहने का मतलब उसे मर्यादा कहते हैं कि पति ने पत्नी के लिए कुछ किया, पत्नी ने पति के लिए कुछ किया, उसके बाद उसको वो सिरे किया, तो आप मर्यादा में, आत्म ध्यान में आ गए, जैसे सीता सती करती थी। तो इस तरह से हमें भी ऐसे जीना चाहिए ताकि कर्म बंधन नहीं हो, और द्रव्य धर्म को भूलकर फिर भाव धर्म में आ जाना चाहिए। किसी ने आंगी की और फिर उसकी आंगी मूर्तियाँ कम है और कोई उसकी मूर्ति लेके चला गया, फिर नवन करके वो आंगी करने बैठ गया, तो पहले आंगी करने वाले को कोई मूर्छा रखने की ज़रूरत नहीं कि मेरी आंगी उसने क्यों निकाली, क्योंकि आपने आंगी की, आपने कर्म बांधे, फिर आपका कनेक्शन उससे कट हो गया। हाँ ठीक है, कोई ऐसा समय है कि आपको पूरे दिन का कंपटीशन है और आपकी आंगी को रखना है, तो ठीक है। बाकी टेम्प्रेरी मंदिर के अंदर कम मूर्तियां हैं तो कोई ना कोई तो भक्ति करता रहेगा। तो इस तरह से पाटले भी ऐसे ही होते हैं कि भी पाटले कम है तो कोई पाटला लेके जाएगा। तो इस तरह से हमको मूर्छा नहीं रख के, द्रव्य पूजा करके, कर्म बांध के, भाव धर्म में आकर उनका कनेक्शन कट करके उनको वो सिरे करने का, और ज़्यादातर भाव धर्म में रहने का। ये सब व्यवहार है। अंजन सलाखा, प्रतिष्ठा, मतलब कहने का मतलब है कि आचार्य जी को बुलाना वगैरह, ये सब व्यवहार है। निश्चय तो यही है कि अगर जैसे कि 3 मजूर थे,
वह 3 मज़दूरों को जब पूछा गया, पहले को पूछा गया कि तू क्या बना रहा है? तीनों मूर्तियाँ बना रहे थे। पहले को पूछा कि तू क्या बना रहा है? तो उसने कहा कि दिखता नहीं है क्या? मैं पत्थर की मूर्ति बना रहा हूँ। तेरी आँखें नहीं हैं? ऐसे उसने जवाब दिया। दूसरे को पूछा तो उसने कहा कि मेरी रोजी रोटी की कमाई कर रहा हूँ। वो उसकी रोजी रोटी की कमाई थी। वो लक्ष्य पे गया कि भाई मैं मूर्ति बनाता हूँ, मुझे रोजी रोटी मिलती है। और तीसरे को पूछा तो उसने कहा मैं मेरे भगवान को बना रहा हूँ। तो इस तरह से भाव धर्म होता है कि आपके भाव क्या है। आपने 100 करोड़ का मंदिर बनाया है, वो आपके लिए मूर्ति पत्थर है, तो आपके कोई भाव उसमें है ही नहीं। और कोई भी रास्ते पे बैठ गया और किसी पत्थर को देख के ही अपने भगवान को समझने लगा, तो उसके लिए वह भगवान है। इसलिए हमें भाव धर्म में जीना चाहिए। द्रव्य धर्म का ज़्यादा हमको बवाल नहीं करना चाहिए, ताकि लोग भाव धर्म से वंचित नहीं रहे। और ज़्यादा रूल्स एंड रेजुलेशंस भी नहीं थोपने चाहिए, ऐसे ऐसे मैसेज डाल के कि लोग द्रव्य धर्म में ही पड़े रहे। भस्माग्रह खत्म हुआ, 2500 साल पूरे हुए, अब लोगों को भाव धर्म में लाओ। चाहे तपस्या हो, क्रिया हो, कि कुछ भी चीज़ हो, उन्हें भाव धर्म में ला के भाव से कराओ। उनको द्रव्य में मत डालो, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा। अब जो पीछे की पीढ़ी के होते हैं, अब जैसे किसी बिल्डिंग की लाइट पड़ रही हो और वह कोई क्रिया कर रहे हो, तो क्या वो बिल्डिंग की लाइट पड़ रही है हम पर? अरे बिल्डिंग की लाइट पड़ रही है तो वो बिल्डिंग वाले का दोष है। वो बिल्डिंग वाला तो लाइट तो करेगा ही शाम को। हाँ ठीक है, आप पर्दा है तो आप पर्दा लगा दो, पर्दा नहीं है तो आप वोसी वोसी करके बैठ जाओ। झगड़ा झगड़ी करने का कोई मतलब नहीं, और ना ही उस बिल्डिंग वाले को दोष देने का कोई, वो अपने कर्म करता रहेगा। और आप किसी को दोष देखे, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसे लाइट करता है, वो शाम को लाइट करता है, कभी नहीं। उससे हमारे कर्म बंधन ज़्यादा हो जाते हैं। प्रायश्चित क्रिया का होता नहीं, कर्म बंधन होते रहते हैं। इसलिए समभाव में रह के, साधना में रह के, धीरज में रह के, समता में रह के, सारी साधना करके, द्रव्य धर्म करते करते भाव धर्म में आके, द्रव्य धर्म को वो सिरे करके भाव धर्म में अपनी प्राप्ति करके और भाव धर्म से मुक्ति की प्राप्ति करें, यही आशा